आज की ब्रेकिंग न्यूज में खबर है, मीरा भाईंदर में कन्वेंस डीड को लेकर हुआ एक बड़ा सेमिनार। तय समय में कन्वेंस डीड न देने पर बिल्डरों पर मोफा एक्ट में हो सकती है एफआईआर। मीरा भाईंदर की आम आदमी पार्टी की इकाई ने आज शांति शॉपिंग मीरा रोड में एक कन्वेंस डीड को लेकर सेमिनार रखा था, जिसमें शिरकत करने पूना से रिटायर्ड डीवाईएसपी श्री के.एस. तलेकर साहब आए हुए थे। उन्होंने वहां पहुंचे अलग अलग क्षेत्रों के कई लोगों को संबोधित करते हुए मोफा एक्ट और कन्वेंस डीड को लेकर बिल्डर की जिम्मेदारियां और न करने पर उन पर होने वाले गुनाह के बारे में जानकारी दी और विस्तृत बताया कि किस तरीके से ये लागू किया जा सकता है। वहीं एमबी न्यूज़ की टीम ने डीवाईएसपी साहब से बात की। तलेकर साहब, एमबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बिल्डर अगर ये कहता है कि आप कितनी ही एफआईआर हम पे दर्ज करवा लो, पुलिस हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन पर एफआईआर करने के बाद ये कन्वेंस डीड बनाने के लिए बिल्डर को हम किस हद तक ला सकते हैं? क्या ये एफआईआर होने के बाद वो कन्वेंस डीड बना के देगा? आपका क्या कहना है? बिल्डर ने अगर सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद 4 महीने के अंदर कन्वेंस करके नहीं दिया तो मोफा का कलम 11 के अंदर उसको हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, मतलब उसका पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो सकता है। वो जो एफआईआर है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, मतलब पुलिस को बिल्डर को अरेस्ट करने का प्रोविजन है उसमें। एफआईआर होने के बाद पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और उसको जेल में भेजेगी। जब तक जमानत वो लायक नहीं देता है तब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, और वो केस कोर्ट में चलेगी तो मोफा के एक्ट में 3 साल से 5 साल तक उसमें जेल जाने का प्रोविज़न है। अगर कोई आदमी या कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट के लिए एफआईआर होती है और एफआईआर होनी चाहिए। जब तक क्रिमिनल को जेल की सज़ा नहीं होती है तब तक वो क्रिमिनल अपना क्राइम करने का मार्ग छोड़ता नहीं। अगर हमको क्रिमिनल समाज में नहीं चाहिए तो जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ एफआईआर करके उसका केस कन्विक्शन होने तक हमको उसको परस्यू करना चाहिए, और ऐसे लोगों को जेल में भेजना चाहिए। ये बेलेबल ऑफेंस है? नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें एंटीसिपेट या एडवांस जमानत मिलती है? एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है, लेकिन पुलिस उसको अपोज कर सकती है, कंप्लेनेंट भी अपोज कर सकता है। तलेकर साहब, एक बात जानना चाहेंगे, ये बात आपको भी पता होगी और मेरे ख्याल से सबको पता है कि पुलिस एक साधारण शिकायत लेने के लिए भी आम लोगों को कितना परेशान करती है। ऐसे में किसी रसूखदार बिल्डर पर, जो खास करके उनके ऊपर सत्ताधारी नेताओं का, बड़े लोगों का और पुलिस में उनका बहुत रसूख होता है, उनके ऊपर एफआईआर करना इतना आसान नहीं है। मोफा में उसको एक बार सजा हो गई तो 5 साल के लिए उसका लाइसेंस कैंसिल करने का भी मोफा में प्रोविजन है। और दूसरा, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर के ऊपर दबाव आया और उन्होंने अरेस्ट करने का नहीं किया तो डीसीपी के पास हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमिश्नर साहब के पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पुलिस महासंचालक के पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसको कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर, तो ये बात निश्चित हो गई कि मोफा एक्ट के तहत एक बार एफआईआर हो गई तो बिल्डर को कन्वेंस डीड बना के देना ही होगा। जब तक वो कन्वेंस करके नहीं देता है तब तक तुम डेली उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। कन्वेंस करके देना, ये जो ऑफेंस है सेक्शन 11 के अंदर, वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, मतलब उसको टाइम लिमिट नहीं है। जब तक वो कन्वेंस करके नहीं देता है तब तक आप एफआईआर कर सकते हैं, और उसको बार बार जितने एफआईआर होंगे उसमें हर एक में अरेस्ट हो जाएगा। वो हर एफआईआर पर अरेस्ट होगा? जितने बार एफआईआर करेंगे उतने बार अरेस्ट हो जाएगा। एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सेमिनार में आए लोगों ने जिस तरीके से डीवाईएसपी साहब से अपने प्रश्न पूछे और कन्वेंस डीड को लेकर के जो जानकारियां हासिल की, उससे साफ पता चल रहा था कि मीरा भाईंदर की आम जनता को, फ्लैट धारकों को कन्वेंस डीड को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं है।
और उसी का नतीजा है कि ये बिल्डर उनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं और कई बार सोसाइटियां भी उठाती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर ने इस पे जन जागरूक अभियान छेड़ा है और उनकी कोशिश है कि ये कन्वेंस डीड को लेकर अब तक जिस तरीके से ये बिल्डर यहाँ के आम जनता को ठगते रहे, उन्हें परेशान करते रहे हैं, उस पर एक जागरूकता का अभियान चलाया जाए और लोगों को इसकी जानकारी दी जाए ताकि समय पर ये कन्वेंस डीड बनकर उनको मिल जाए, उनकी ज़मीन, उनका फ्लैट अपना खुद का हो जाए। ये मीरा भाईंदर शहर में इस समय चर्चा का विषय है। देखना होगा आने वाले समय में ये अभियान लोगों की कितनी मदद कर पाता है। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।